कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। आज हम दूसरी इकाई की दूसरी कविता जो है उसका अभ्यास करेंगे। बेटी युग। बेटी युग इस कविता के कवि है कवि आनंद विश्वास। तो आइए देखते हैं बेटी युग यह कविता। आइए सबसे पहले कवि का परिचय कराते हैं। ये है कवि आनंद विश्वास जी। कवि आनंद विश्वास समाज की बौनी मान्यताओं, जहरीले अंधविश्वास के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। आज के वेदना एवं मुश्किलों के बोझ से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। आपका जन्म 1 जुलाई 1949 को चिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका बचपन तथा शिक्षा दीक्षा चिकोहाबाद में ही हुई। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी फांखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, बहादुर बेटी। बेटी युग इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा के महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो आइए देखते हैं बेटी युग। बच्चों, ये है हमारी आज की कविता बेटी युग। इस कविता को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। बेटी युग के इन चित्रों को देखो। बेटियां जब पढ़ती है तो बड़ी बड़ी अफसर बनती है। जब बेटियां पढ़ती है तो घर में, गांव में, शहर में, देश में प्रगति होती है। आओ कविता सुनते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। औलादी लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोच समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा हमने ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब ना कोई अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी।
पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटियुग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटियुग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आओ अब इस कविता का भावार्थ जानते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी वाली कथा कहानी सबने कभी न कभी सुनी है। जग में अब भी यह बहुत ही सुंदर सुहानी ऐसी बात है कि नानी से कहानी सुनना। अब जो बेटी युग चल रहा है, इस बेटी युग की भी नई कहानियां लिखनी चाहिए। जो हमारी बेटियां हैं, जो अपने कार्य से सभी को अपना परिचय दे रही है, इनकी भी नई कहानियां लिखनी चाहिए। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। जग यानी दुनिया, सुहानी इसका मतलब है सुंदर। दौर इसका अर्थ है समय या काल। दुनिया में अब भी सभी बच्चों को अपने नानी वाली कथा कहानी बहुत ही सुंदर लगती है। लेकिन अभी जो नया दौर है, बेटियों का युग है, इस बेटियों के पराक्रम की और भी कहानियां, नई नई कहानियां लिखनी चाहिए। नया इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है पुराना। तो नए दौर की नई कहानी अब हम इस बेटी युग में लिखेंगे। आओ अगला चरण देखते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। औलाद दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ये जो बेटी युग है, ये बेटी युग में बेटा बेटी सभी को पढ़ना चाहिए। जब सभी पढ़ेंगे तब सभी की प्रगति होगी, सभी बढ़ेंगे। इसलिए हमें फौलाद जैसे नेक इरादे करने चाहिए। फौलादी नेक इरादे, फौलाद यानी लोहा, लोहे की तरह मजबूत। नेक यानी अच्छा भला, इरादा यानी संकल्प। तो हमारे संकल्प लोहे जैसे मजबूत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तभी तो हम अपना इतिहास गढ़ेंगे। इतिहास गढ़ना इसका मतलब बनाना, तैयार करना। अब बेटियों ने पढ़ लिख कर अपना इतिहास खुद तैयार करना है। जब देश पढ़ेगा, पूरा देश पढ़ेगा, सभी बेटे बेटियां पढ़ेगी, तो देश बढ़ेगा। और जो युवा वर्ग है, तरुण यानी युवा, जो युवा वर्ग है वे आगे आगे आएंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो इस तरह ये जो बेटी युग है, बेटी युग में बेटा हो या बेटी सभी को पढ़ना है। सभी पढ़ेंगे तभी वह इतिहास नया गढ़ेंगे। और जब देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, तो युवा तरुण वर्ग आगे आकर देश के प्रगति में अपना हाथ बटाएगा। यह सब होने के बावजूद भी जब हम नानी वाली कथा कहानी सुनते हैं तो वह हमें बहुत ही सुहानी लगती है। जवानी इसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है बुढ़ापा।
बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित होगा तो उसे आधी शिक्षा कहलाएगा, मगर बेटा और बेटी दोनों को शिक्षित करेंगे तो वह पूरी शिक्षा होगी। शिक्षित यानी पढ़ा लिखा। सिर्फ बेटा पढ़ा लिखा हो और बेटी बिल्कुल ही न पढ़ी हो तो यह आधी शिक्षा होगी। इसलिए बेटा हो या बेटी दोनों को पढ़ाना है। कवि ने सोचा है कि बेटा और बेटी एक समान है। कवि हमसे भी कहते हैं कि तुम भी मनन करो। मनन करना यानी विचार करना। तुम भी सोचो समझो और समीक्षा करो। समीक्षा करना यानी गुण दोष का परीक्षण करना। कवि कहते हैं कि सोचो मनन करो, समीक्षा करो और देखो, जब बेटा ही पढ़ेगा तो वह आधी शिक्षा होगी और बेटा बेटी दोनों भी पढ़ेंगे तो वह पूरी शिक्षा कहलाएगी। हमें तो सारा जग ही शिक्षामय करना है। सारा जग शिक्षामय करने का मन में ठान लेना है। मन में ठान लेना इसका मतलब है निश्चय करना। तो इस चरण में कवि ने बताया है कि बेटा हो या बेटी दोनों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है और यह हमने मन में विचार करना है, समीक्षा करनी है और सारा जग शिक्षामय करने का मन में ठान लेना है। इसलिए बेटा हो या बेटी सबको पढ़ाना है। आओ अगला चरण देखते हैं। अब ना कोई अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो, हमने तो सारा जग शिक्षामय करने का ठान लिया है। अब सारा जग शिक्षामय हो जाएगा तो कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। अनपढ़ इसका मतलब है अशिक्षित, कोई अशिक्षित नहीं होगा। जब सब शिक्षित हो जाएंगे तो सब पुस्तक पढ़ेंगे। पुस्तक में जो ज्ञान की गंगा है, जो ज्ञान भरा हुआ है, उसकी पावन धारा यानी पवित्र धारा हर घर के आंगन तक पहुंचेगी, हर बेटे बेटियों तक पहुंचेगी। और ये जो पुस्तक और कलम, पुस्तक यानी किताब, कलम यानी लेखनी या पेन, पुस्तक और कलम में बहुत सारी शक्ति है। पुस्तकों में सारे जग का ज्ञान भरा हुआ है और कलम द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इनमें जो शक्ति है, यह शक्ति तो सारे जग में जाहिर है, सब ने जानी है, पहचानी है। तो इस तरह हर कोई शिक्षित हो जाने से क्या होगा कि कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सब पढ़े लिखे होंगे, सबके हाथों में पुस्तक होगी और सबको ज्ञान मिलेगा और ये जो ज्ञान है हर घर तक पहुंचेगा। पुस्तक के द्वारा ज्ञान और कलम के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करने की जो शक्ति है, यह शक्ति हम उपयोग में लाएंगे। लेकिन हाँ, ये सब करते हैं फिर भी हमें नानी वाली कथा कहानी आज भी बड़ी सुहानी लगती है। आओ अब अगला चरण देखते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखो, ये बेटी युग है
सम्मान यानी आदर, पर्व यानी त्योहार, पुण्य यानी अच्छा काम। तो बेटी युग का हमें सम्मान करना है, बेटी युग को हमें त्योहार जैसा मनाना है। यह बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि बेटियां पढ़ेगी तो वह खुद की भी प्रगति करेगी, अपने परिवार की प्रगति करेगी और देश की प्रगति होगी। तो यह जो ज्ञान पर्व है, पुण्य पर्व है, बेटी युग है, इसका हमें सम्मान करना है। जब सब पढ़े लिखे होंगे तो सब सबका सम्मान करना सीख जाएंगे और फिर सारे लोगों का उत्थान हो जाएगा, प्रगति हो जाएगी। तुम्हें मालूम है, हमारे देश को सोने की चिड़ियों वाला देश कहा जाता था, क्योंकि हमारी ये जो धरती है बहुत ही सुजलाम सुफलाम है। यहाँ की जो संस्कृति है वो सारे जग से अलग संस्कृति है, तो इसे सोने की चिड़ियों वाला देश कहा जाता था। अब जो बेटी युग आया है, इस बेटी युग की जो हवा सयानी है, सयानी यानी समझदार, ये समझदार बेटियां जो हैं वह अपने कार्य से अपने देश का परिचय सारे जग को देगी और लोग फिर से कहेंगे कि भारत सचमुच ही सोने की चिड़ियों वाला देश है। आओ इस चरण में कुछ नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ जानते हैं। सम्मान यानी आदर, पर्व यानी त्योहार, उत्थान यानी प्रगति, सयानी यानी समझदार। तो बेटी युग का हमें आदर करना है, बेटी युग को हमें त्योहार के तौर पर मनाना है। सब सबका सम्मान करने लगेगी तो सबकी प्रगति होगी, उत्थान होगा और एक बार फिर भारत को सोने की चिड़ियों वाला देश, यह बात सारे जग में बोली जाएगी। ये जो सयानी हवा है या ये जो सयानी बेटियां हैं, वे फिर से हमें सम्मान दिलाएगी। इस चरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका विरुद्धार्थी शब्द हम देखेंगे। पुण्य, उसके विरुद्ध का शब्द है पाप। सम्मान, उसके विरुद्ध अर्थ का शब्द है अपमान। तो इस तरह बेटी युग का जो पर्व है उसे हम त्योहार के रूप में मनाएंगे, सब सबका सम्मान करेंगे, हर एक की प्रगति होगी और फिर से हमारा भारत देश जो है वो दुनिया में एक हीरे की तरह चमक उठेगा। आओ अब भारत की कुछ बेटियों से हम मिलते हैं, जिन्होंने अपने कार्य से अपना नाम और अपने देश का नाम सारे जग में रोशन किया है। देखो, ये है भारत की बेटियां। लड़कियां या महिलाएं, इनको कभी दुर्बल मत समझना। ये है हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी महिलाएं। और भी भारत की बेटियों से मिलना है, आइए पहचानो तो कौन है। ये है सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली स्त्री अध्यापिका थी। और ये कौन है? ये है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। यह भारत की पहली स्त्री डॉक्टर बनी है। यह परदेश में जाके डॉक्टरी पढ़ी है। आइए इनसे मिलिए। ये हैं भारत की बेटियां। अपने कार्य से अमर है ये भारतीय महिलाएं। बहुत बार पंत प्रधान बन चुकी इंदिरा गांधी जी है, राष्ट्रपति बनी हुई प्रतिभाताई पाटिल है,
पहली बार अध्यापिका बनी सावित्रीबाई फुले है। दूसरे देश जाकर डॉक्टरी पढ़ाई कर आई आनंदीबाई जोशी है। तो यह सारी भारतीय महिलाओं ने अपने कार्य से अपना परिचय दिया है और बेटियों का एक नया इतिहास लिखा है। देखो तो, ये भी भारत की बेटियां हैं। कोई पायलट बनी है तो कोई सैनिक बनी है। कल्पना चावला और सुनीति विलियम ये तो अंतरिक्ष में भी जा चुकी है। एक ही परिवार की 6 बेटियां, जो 6 बेटियां भी साइंटिस्ट बनी हैं, तो ये सारी भारत की बेटियां हैं। आइए देखिए, देश का गौरव बनी ये बेटियां, कोई राजनीति में तो कोई कला विश्व में, कोई खेल में। जो भी क्षेत्र उन्होंने चुना है, हर क्षेत्र में उन्होंने उच्चतम कारीगरी दिखाई है और सारे जग में अपना नाम रोशन किया है। ये है देश का गौरव बनी भारत की बेटियां। देखिए, ये है भारत की बेटियां, असंभव को संभव करने वाली भारत की ये 10 महान आदर्श बेटियां हैं। इसमें कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, पीटी उषा, साक्षी मलिक, दीपा करमाकर, मैरी कॉम, चंदा कोचर, शर्मिला, सुमित्रा महाजन और माधुरी दीक्षित है। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उच्चतम कार्य करके सारे जग को अपना अलग सा परिचय कराया है और अपने देश की शान बढ़ाई है। ये भी है भारत की बेटियां, कोई डॉक्टर बनी है, कोई नर्स बनी है, कोई इंजीनियर बनी है, तो कोई खेल में आगे है और कई सारी महिलाएं जो है उन्होंने उद्योग क्षेत्र में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। देखो तो, ये भी है भारत की बेटियां, कोई भी वाहन चलाने में सक्षम है ये बेटियां। पायलट बनी है बेटियां, रिक्शा चलाती है बेटियां, खेतों में ट्रैक्टर चलाती है ये बेटियां, बड़े बड़े ट्रक चलाती है बेटियां और टैक्सी ड्राइवर बनी है बेटियां। तो बेटियों को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए, कोई भी काम वह आसानी से कर सकती है और इस तरह अलग अलग काम भी कर लेती है बेटियां। ये है गांव की बेटियां, स्कूल दूर होने से इन्हें साइकिल पर से स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन पढ़ती है ये बेटियां। गांव-गांव की हर बेटी को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे सरकार ने भी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कई योजनाएं लाई है। नए बदलते भारत में बदल लो अपनी सोच, बेटियां बनती है सहारा, नहीं होती है बोझ। पुराने जमाने में बेटियों को पराया धन माना जाता था, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा पर या खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आगे ऐसा न हो, इसलिए सरकार ने बेटियों के लिए कई सारी योजनाएं लाई हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। गांव की लड़की हो या शहर की लड़की हो, उसे बचाना है, उसे पढ़ाना है और इसी कारण सरकार ने कई सारी योजनाएं लाई हैं। तो इन योजनाओं के बारे में जरूर जानकारी ले लेना और किसी जरूरतमंद तक उसे पहुंचा देना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है।
उस दिन एक प्रतिज्ञा की जाती है कि आज हम सब प्रत्येक बेटी के स्वाभिमान और उत्थान के अपने संकल्प को दोहराते हैं। तो यह राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। शिक्षित बेटी होगी तो बेटियों का भविष्य उज्जवल होगा। तो इस तरह भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो बेटियों को आगे बढ़ने में मदद करती है। प्यारे बच्चों, बेटी युग इस कविता को हमने समझा है। आओ अब हम सब मिलके बेटी युग इस कविता का गायन करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। औलादे लेने के इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगे अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम सोच समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब न कोई अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. बेटी डैश के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। 2. डैश ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। 3. बेटा शिक्षित डैश शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। 4. सारा जग डैश करना हमने सोचा मन में ठानी। 5. अब कोई ना डैश होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। 6. ज्ञान गंगा की डैश धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। 7. बेटी युग डैश पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है। 8. सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा डैश। प्यारे बच्चों, आज हमने बेटी युग यह कविता पढ़ी,
उसका भावार्थ जाना। लेकिन इस कविता के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए हैं वह आज हम पूरे कर नहीं पाए, तो अगले वीडियो में हम यह स्वाध्याय जरूर पूरे करेंगे। ध्यान में रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षित बेटी उज्जवल भविष्य। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भेजिए। बार बार यह वीडियो देखिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।